ओके, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज वो आप लोग करते हैं, कहीं कुछ डाउट होगा तो एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है ना। फ्रेश टॉपिक है अपना क्या, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सोशल मीडिया में दो चीज होती है। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। मैक्सिमम जगह जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम होगा वो सोशल मीडिया के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग कंपनी सोशल मीडिया में काम कराती है। उसका रीजन ये है कि लोगों के पास इंडिया में पेशेंस नहीं। ठीक है, अमाउंट दिया तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब तुरंत रिजल्ट चाहिए या थोड़ा बहुत भी रिजल्ट चाहिए तो सोशल मीडिया के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। क्योंकि एसईओ में यदि हम आज काम करेंगे तो इसका रिजल्ट 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन टाइम लगेगा। सोशल मीडिया में यदि हमने पे किया, आज पे किया तो कल लीड आ सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि लोग भी ज्यादा है। ठीक। अब दो चीजें मतलब सोशल मीडिया में, एक होता है ऑर्गेनिक, बिना अमाउंट स्पेंड किए हम कैसे हमारा पब्लिसिटी कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है पेड एड, मतलब अमाउंट पे करके। क्योंकि ऑर्गेनिक में लिमिटेशंस होती है, हम सब जगह या सबको क्या कर सकते हैं, हर लोगों तक प्रमोशन नहीं कर सकते। ठीक है, बट सवाल ये है कि आज के डेट में सोशल मीडिया का यूज क्यों करना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है, क्यों सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। कोई भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी हो तो सोशल मीडिया क्यों। मैक्सिमम लोग उनका सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो उनको कनेक्ट करना इजी है थ्रू सोशल ठीक मीडिया। है, कुछ डेटा अपने पास है, जैसे कि लगभग बोला जाता है कि इंडिया में अभी इंक्रीज हो गया है, 9.5 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है एक्टिव सोशल मीडिया यूजर मतलब जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, रेगुलर, जिसमें से लगभग 3 बिलियन के आसपास फेसबुक में लोग हैं, उसके बाद यूट्यूब में है, फिर इंस्टाग्राम पे है, फिर लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इतने सारे लोग जब हमको पता है कि सोशल मीडिया में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं हम यदि यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि लोगों को पता चले। लेकिन क्या क्या फायदा हो सकता है यदि हम सोशल मीडिया में प्रमोशन करते भी हैं, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, बताइए क्या लगता है, क्या फायदा हो सकता है। लोगों को रीच जल्दी कर पाएंगे, लीड्स जनरेट कर पाएंगे उससे। ठीक है, बोल सकते हो, तो ये कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि सबसे पहली चीज इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। हम हमारे बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट देते हो क्या नहीं, सारी चीजें। दूसरा, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप रायपुर में हो तो आप रायपुर के बाहर लोगों से अप्रोच नहीं कर सकते। आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे पेड हो। ऑर्गेनिक में भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए या फॉलोअर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो हम इजीली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आज की डेट में देखा होगा, मैक्सिमम जगह क्या होता है, कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है तो लोग कस्टमर केयर तो अपनी जगह है, लोग सोशल मीडिया में जाके सर्च करते हैं उसका अकाउंट है क्या। क्यों, ताकि सोशल मीडिया से उनको वो अप्रोच कर सके। तो यदि सोशल मीडिया में हमारा प्रेजेंस है तो हम लोगों को इजीली सर्विस दे सकते हैं। देन, वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। कई रील्स ऐसा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, जिसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर, या कैप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उसमें क्लिक करते हैं तो जो भी डिटेल है प्रोडक्ट्स की वो मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर के साथ। उसके साथ साथ लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब सामने वाले का फोन नंबर, मेल आईडी, ये हमारे पास आ सकता है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे पेड, दोनों तरीके से कैसे होता है वो आगे देखेंगे। देन, कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सस्ता है। ठीक है, कंपेयर करोगे यदि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से या एसईओ से या गूगल एड से, तो सस्ता है। बहुत नॉमिनल चार्ज में लीड जनरेट होती है, और ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो हमको चार्ज भी नहीं लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज, मैक्सिमम रीच, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कंटेंट। यहाँ पे बोला जाता है कंटेंट इज अ किंग। क्यों, क्योंकि यही दिखता है। ठीक है, और जितना अट्रैक्टिव वे पे आप अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रैफिक आने का चांस है या लीड आने का चांस है। ठीक है, जैसे कि कई एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि अभी देवेंद्र नगर में करम पुली करके खुला हुआ है,
गए हो? ठीक है। वहाँ जो भी डोसा मिलता है या नॉर्मल अभी चाय भी मिल रही है, वहाँ का रेट और नॉर्मल किसी जो ठेले में लगाता है उसका रेट कंपेयर करोगे तो कम से कम डबल के आसपास होगा। क्यों? ब्रांड तो अपनी जगह है, करमपुली अपने लिए यहाँ पे नया है, हमने कभी सुना नहीं, हो सकता है साउथ में ब्रांड हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसने इंटीरियर ऐसा किया है, पूरा सेटअप ऐसा बनाया है कि लोग उस चीज का पे करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी जगह भी गए होगे जहाँ पे इंटीरियर अच्छा है लेकिन फूड अच्छा नहीं है। ठीक है, खाने के बाद समझ में आता है, बट वहां पे रेट जो भी हम उसको पे करते हैं, वही चीज कोई ठेले वाला यदि 10-15 रुपए ज्यादा भी बोलेगा ना, तो हमको लगता है यार कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतना अट्रैक्टिव वे पे नहीं होता, या बोल सकते हो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, जो भी एक्स वाई जेड। तो आज की डेट में ट्रेडिशनल वर्ल्ड हो या डिजिटल वर्ल्ड हो, जब तक आपका प्रोडक्ट हाईलाइट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे कि बीच में एक नया खुला है यहाँ पे कंट्री में, क्या बर्गर कंपनी करके। ठीक है, उसके जस्ट बाजू में कोई कैफे है, नाम याद नहीं है। उसने क्या मार्केटिंग की थी, उसने इंटरनेट से कंटेंट निकाला था, एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था, और उसमें उसने हाईलाइट किया था क्या, फ्री कॉफी, कि फ्री कॉफी अवेलेबल। बट उसने क्या किया था, फ्री कॉफी को तो बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, बट नीचे वहां लिखा था फ्री वाईफाई एंड कॉफी अवेलेबल, तो वाईफाई को उसने छोटा रखा था। दूर से आने वाले को कुछ नहीं दिख रहा था क्या है, सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि कॉफी फ्री है। लोग उस चक्कर में वहां जा रहे थे, और जाने के बाद आप खाली कॉफी लेके, वो बोलेगा इतना बिल हुआ, तो आप बिना कुछ पूछे वापस नहीं आओगे, या डायरेक्ट जाओगे भी कि फ्री कॉफी मिल रही है, तो वो जब बताएगा तो खाली जाके वापस आना चांसेस कम है। मैं बोलता हूँ चलो 30-40% होंगे जो वापस भी आ जाए, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, चलो गए हैं तो एक बार ट्राई कर ले, तो उसका बिजनेस हो रहा है। बट वो ट्रैक क्या कर रहा है, लिखा उसने सही है, बट हमारी गलती कि हमने पढ़ा कुछ और, या हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज की डेट में लोग इसी तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं कंटेंट। बट अभी यदि हम बात करें कंपनी की, तो कोई भी कंपनी का जब पेज हम मैनेज करते हैं, तो वहां पे हम कुछ भी कंटेंट नहीं डाल सकते। पर्सनल अकाउंट में आप कहीं घूमने गए वो डाल दिए, ठीक है, या कुछ पसंद आया वो डाल दिए, बहुत सारी चीजें, बट हम पर्सनल से रिलेटेड डालते हैं। कंपनी के पेज में यदि मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन डालूंगा तो सामने वाले बोर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आज की डेट में लोग कोई भी पेज को या कोई भी अकाउंट को फॉलो क्यों करते हैं? हाँ, अपडेटेड रहने के लिए, मतलब कोई यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या ऐसा कुछ जिससे हमको बेनिफिट हो रहा है, या तो हमको नॉलेज मिल रहा है, या हो सकता है कोई ऐसा अकाउंट है जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट डालता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, मतलब हमको बेनिफिट होता है, तभी हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यदि किसी कंपनी के पेज को यदि आप फॉलो कर रहे हो और वो बार बार अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डाल रहा है, तो एक बार दो बार के बाद आप इरिटेट हो जाओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल है बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इग्नोर करो। जैसे आज की डेट में होता है क्या, जब हम व्हाट्सअप स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हैं, तो हमको एक चीज पता होता है क्या, कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने जैसे कि कोई घर से कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसके स्टेटस में बहुत ज्यादा डालता है, हम उसको सीधा हटा देते हैं। क्यों? पता है कि इसका स्टेटस में यही होगा। तो जब हमको पता है कि एक आदमी वही वही चीज डाल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमको उनके बेनिफिट से रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने टाइप्स ऑफ पोस्ट को, मतलब पोस्ट को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या दिख रहा है, इन्फॉर्मेशनल पोस्ट। यदि नया अकाउंट है या पुराना भी हो, बट हम पहली बार उसको मैनेज कर रहे हैं, और वो अपने हिसाब से आज तक जो कर रहा था वो ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यदि आप मैनेज कर रहे हो और ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको अपने उस प्रोफाइल में, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालना है। इंफॉर्मेशनल मतलब, इंफॉर्मेशनल मतलब ऐसा जो लोगों के काम का हो, हमारे फील्ड से रिलेट होना चाहिए, क्योंकि फील्ड के बाहर करने का कोई सेंस नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव इन द एंड वही है कि वो हमारे से प्रोडक्ट परचेज करें। बट डायरेक्ट बोलोगे तो लोग इग्नोर करेंगे, तो हमको इनडायरेक्टली प्रमोशन करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओरियो ने एक रेसिपी शेयर की, चॉकलेट बॉल रेसिपी कैसे बनाते हैं, उसने यहाँ पे एक इमेज डाला हुआ है, प्लस ऊपर में आप लोगों को यदि दिख रहा होगा तो उसने ओरियो की एक यूआरएल डाली हुई है, मतलब लिंक, जिसमें वीडियो कंटेंट है, कैसे बनाते हैं सारा दिया हुआ है। नीचे आपको दिख रहा होगा लगभग 29,000 लोगों ने शेयर किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, 19,000 लोगों ने शेयर किया और 29,000 लोगों ने लाइक किया है, और बाकी जो लोगों ने देखा होगा वो अपनी जगह। इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने
कभी ओरियो का ये चीज ट्राई किया होगा या देखने के बाद करेंगे। पहले चीज इस नहीं, वो तो देखेंगे। अभी 19,700 लोगों ने शेयर किया है। पहले चीज, ये कंटेंट कौन देखेगा जिसको कुकिंग का शौक या नया नया रेसिपी ट्राई करने का शौक। अब यदि मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब ट्राई करेंगे। हो सकता है किसी को चॉकलेट पसंद हो, ठीक है। इसमें से 10% लोग भी इसको ट्राई करते हैं, तो उसने एज ए इंग्रेडिएंट कुकीज क्या यूज की, ओरियो की। वो आपको नहीं बोल रहा है कि आप भी यही यूज करो, बट वो बता रहा है कि मैंने ये यूज किया है। अब हो सकता है उस 10% में से 50% लोग ऐसे होंगे जो वही कुकीज उठा के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनको दिख रहा है कि ये इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, हम भी वो ले आते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ओरियो का प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब यदि कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा तो ओरियो का एक ऐड आ, ठीक है, जिसमें धोनी ऐड कर रहा था। वो क्लियर बोल रहे हैं कि ये ओरियो का ऐड नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्रेटेजी था, दिमाग में तो लोगों के ओरियो ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको इन्फॉर्मेशन देना है, बट हमारे फील्ड से रिलेटेड। जहां हमने ये बोला कि ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं। हमको सिर्फ उसके बेनिफिट्स बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मेरे को ईडीए के लिए कोई इन्फॉर्मेशनल पोस्ट डालना है, तो यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर मैं 40 टॉपिक कवर करता हूँ या 30 टॉपिक कवर करता हूँ। ये मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन यदि मैं ये बताता हूँ कि आज की डेट में टॉप 5 कैरियर ऑप्शन कौन से हैं, उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग को नंबर 1 पे डाल दिया, और भी बाकी 4 ऑप्शन डाल। हो सकता है कि 4 मैं नहीं प्रोवाइड करता, मैं एक ही करता हूँ, लेकिन मैंने लोगों को ये बताया कि ये 5 ऑप्शन है जो अच्छे हैं, लेकिन मैंने नंबर 1 पे अपने आप को रखा। हो सकता है वो तीसरे नंबर पे, नो डाउट, बट सीरीज सी बात है, मैं अपने आप को प्रमोट करूंगा। तो सामने वाला ये नहीं देखेगा कि उसने अपने आप को नंबर 1 पे रखा है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 2023 में टॉप 5 कैरियर ऑप्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में जा रहा है कि टॉप 5 में डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कि वो बाद में इंक्वायरी करे या इंटरेस्ट होगा तो बात की बात है, बट आपने इन्फॉर्मेशन दिया। या कई लोगों को ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो ठीक है, बट इसके बाद जॉब ऑप्शंस क्या है। तो मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूँ कि आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट उसके बारे में बता रहा हूँ। ये लोगों के काम का है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशनल पोस्ट, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या जिस भी बिजनेस के लिए काम करेंगे, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशनल पोस्ट कंटेंट रेडी करना, ताकि लोग इंटरेस्ट ले और फॉलो करें। इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद है एंगेजमेंट पोस्ट। इन्फॉर्मेशन हर बार डालेंगे तो भी थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि नए नए अकाउंट में एक आध दो बार ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसके साथ साथ एंगेजमेंट पोस्ट पे भी ध्यान देना है। अब एंगेजमेंट पोस्ट मतलब क्या, ऐसा कंटेंट जिसको देखने के बाद लोग या तो उसको लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें। मतलब आपका पोस्ट थोड़ा अपीलिंग वे पे होना चाहिए, कि आप लोगों को सामने से बोल रहे हो कि इसमें आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, ठीक है। जैसे कि कई ऐसे पोस्ट देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि कमेंट योर ओपिनियन। तो लोग क्या कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन डालो, भले जो भी डालो वो अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं आप इंगेज हो रहे हो। कई बार ऐसा कंटेंट होता है जिसमें लिखा रहता है टैग योर फ्रेंड्स। तो ये क्या है, इंगेजमेंट कंटेंट है, जिससे लोग टैग कर रहे हैं। अब टैग करने से होता है क्या, जिसको टैग करोगे उसके वॉल पे जितने भी लोग हैं उनको भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा कंटेंट डालो जिससे इंगेजमेंट तो हो, बट इनडायरेक्टली आपका भी प्रमोशन। अब जैसे कि आप एक पोस्ट डाला हुआ है, पुराना है, क्या है, कैरियर चॉइस इन 2009 और 19। 2009 में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, और अब डिजिटल मार्केटर और यूट्यूबर, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, डू यू एग्री विथ अस। अब लोग या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, दो में से कोई भी है। यस बोले मतलब वो इंटरेस्टेड है, चेक करो कि वो भी करता क्या। यदि वो जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है तो ठीक है। यदि वो कुछ भी नहीं कर रहा है और यदि वो इंटरेस्टेड है, मतलब वो बोलता है कि यस ये अच्छा ऑप्शन है, तो फिर वो आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नो भी बोलेंगे, बट यदि कोई नो बोल रहा है तो हमको उसको छोड़ना नहीं है। कंपनी के पास, अब डिपेंड करता है कंपनी की साइज कैसी है, क्या है। हर कंपनी के पास 4-5 अलग अलग फेक आईडीज होती है, क्योंकि यदि किसी ने आपके कमेंट में नो किया, आप अपने ही आईडी से उसको रिप्लाई करोगे तो उसको लगेगा आप प्रमोशन कर रहे हो, इसीलिए अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। तो जो फेक आईडीज होती है उससे आप उसके कमेंट पे कमेंट करते हो कि क्यों आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है।
आप ऐसे ऐसे फैक्ट उसके सामने रखो कि उसको लगे नहीं यार ये चीज सही बात है। बट जब कोई और आईडी से आएगा तो उसको क्या लगेगा, कोई और बोल रहा है। और जब जेन्युइन चीजें डालेगा तो उसको लगेगा नहीं सच में अच्छा है। उसके बाद यदि वो एग्री करता है तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बट हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी साथ में करना है एंगेजमेंट के साथ साथ, ताकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट या चीजें रहे। उसके बाद क्या होता है, प्रमोशनल पोस्ट। प्रमोशनल पोस्ट ये हमको बहुत कम करना है स्टार्टिंग में खासकर, क्योंकि जब भी कोई नई कंपनी आती है नो डाउट प्रमोशन करना है, वो अपनी जगह है, आप मार्केट में प्रमोशन करो। बट सोशल मीडिया में यदि हम डायरेक्ट प्रमोशन करने जाएंगे तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, खासकर कंपनी पेज। पर्सनल अकाउंट में आपको जो करना है वो करो, बट कंपनी पेज मैनेज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में प्रमोशन नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो कोशिश करो कि वीक में एक बार या दो बार से ज्यादा प्रमोशन ना हो। और यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये ऑफर है, या सपोज मेरी बैच है तो मैं बोल सकता हूँ न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, यदि कभी कोई फेस्टिवल आया कुछ डिस्काउंट देना है तो ये डिस्काउंट, तो उस समय डायरेक्ट ऑफर दे सकते हो। बट आप यदि नॉर्मल यदि कंटेंट डाल रहे हो तो उसमें कोई प्रमोशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, फेस्टिवल पोस्ट, जो आज की डेट में बहुत लोग डालते हैं। ठीक है। हर फेस्टिवल पे अपने प्रोडक्ट्स का या अपने कंपनी का लोगो ऊपर डाल दिया, नीचे उससे रिलेटेड थोड़ी इमेज और बेस्ट विशेष, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बट हर जगह आपके कंपनी का लोगो रहना चाहिए, जिससे इनडायरेक्टली हमारा प्रमोशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होता है, हम इसको चाह के भी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो फेस्टिवल पोस्ट तो फिक्स होता है, बट ये करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें आपका टच रहे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी लिखा है, बट यहाँ पे ईडीए को हाईलाइट किया गया। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ईडीए हाईलाइट हो रहा है। उसके अलावा यदि मैं अभी का दिखाऊं, अभी जैसे कि दिवाली गई ना, कहाँ गया दिवाली, ये रहा। टाइम नहीं था इसलिए ज्यादा नहीं बनाया, बट हाँ इसमें भी क्या दिख रहा है, हमारे फील्ड का टच। कौन सा टच, ये रहा। ठीक है। नॉर्मल दिया और चीजें डाल के तो कोई भी कर लेगा, बट आपके फील्ड का हल्का सा भी टच यदि उसमें है तो वो इनडायरेक्टली आपका प्रमोशन कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने बनाया था। बैकग्राउंड में तो सोशल मीडिया की डिटेल्स है, मतलब आइकॉन से बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो कुछ भी चीज करो बट अपने फील्ड से रिलेटेड आप डाल सकते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ये फेस्टिवल पोस्ट हो गया। इसके अलावा सोशल पोस्ट। सोशल पोस्ट मतलब कभी आपने सपोज कोई ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, सोसाइटी के लिए आपने कुछ किया है, या कहीं पे आपको एज अ गेस्ट लेक्चर बुलाया गया है, या कुछ भी ऐसी चीज जिससे इनडायरेक्टली आपका या आपकी कंपनी का प्रमोशन हो। या सपोज आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की हुई है एम्प्लॉय के लिए, वहां पे आपको क्या दिखाना है कि आपने अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कोई यदि ट्रेनिंग में कुछ कंपटीशन जैसा होगा, किसी ने फर्स्ट सेकंड कुछ अचीव किया या प्राइज दे रहे हो, तो उसके कलेक्शन आप वहां पे डालो। इससे इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता है कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखते हो। तो आपके कल्चर का या आपके बारे में लोगों को पता चलता है, आपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया है। या आज की डेट में लोग बहुत सारे, जैसे कि अभी ठंडी आ रही है, लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अब उनका मजबूरी है बोलो, सीएसआर एक्टिविटी की वजह से वो कंबल बांटेगी या हॉस्पिटल में कुछ कंट्रीब्यूट करती है, कुछ ना कुछ डोनेशन देती है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से अपने हिसाब से करते हैं, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। जैसे कि अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम में चलता होगा जो इन्फ्लुएंसर है, जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, रैंडम लोगों को कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिवाली में कोई पटाखा दे रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, ऐसे ही। अब वो कहीं ना कहीं जानबूझ के दिखावा कर रहा है, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि वो क्लिक करके वहां पे डाल रहे हैं। ठीक है, बाकी टाइम क्या कर रहा है नहीं पता। बट आप यदि वैसा कुछ चीज कर रहे हो, ऐसा मूवमेंट को कैप्चर करो जहां पे आपका प्रमोशन ना लगे, आप वो चीज करो। और एक बार नहीं, हो सकता है आप हर 4-5 महीने में वो चीज कर रहे हो, तो वहां पे प्रमोशन नहीं होगा, बट वो चीज भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो।
इसके अलावा एक और चीज होती है जो इसमें मेंशन नहीं है, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल पोस्ट। ठीक है, इमोशनल पोस्ट का मतलब क्या है? लोगों को इमोशनली क्या करो, प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट्स को, कि यदि ये नहीं लिया तो दिक्कत है। जैसे कि एलआईसी करता है, क्या करता है? ऐसा कंटेंट डालता है कि वो डरा देता है कि यदि सामने वाला नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार एक बैकअप तो होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं है, बट उसका प्रेजेंट करने का तरीका गलत नहीं बोलूंगा, बट वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि आज की डेट में दो ही तरीके से चीजें बिकती है, या तो डर के नाम से बिकेगा, या तो लोग खुद से लेंगे। तो लोग आज की डेट में वही करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, कोलगेट वाला हर 2-3 महीने में नया नया ऐड लाता है। कभी टूथपेस्ट में नमक बताएगा कि आपके में नमक है कि नहीं, कभी कुछ और बताएगा, लेकिन चीज वही है, खाली पोस्टर ही चेंज होता है या हल्का फुल्का इंग्रेडिएंट चेंज करता होगा तो बात अलग है। बट वो क्या कर रहा है, नई नई चीजें ला रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पुराना देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। इवन कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि मार्केट में जितनी भी कुकीज है, चाहे वो हाइड एंड सीक हो, पार्ले जी हो या और भी हो, क्या लगता है सब अलग अलग कंपनी है या क्या है? हाँ, बैकएंड में चेक करोगे तो कंपनी एक है, बट उसने ऑप्शन निकाले। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोगों को चॉइस चाहिए। एक दूंगा तो नहीं लेंगे, बट चार ऑप्शन दोगे तो चार में से हो सकता है कोई भी एक ले, बट वो आप ही का प्रोडक्ट लेगी। जैसे कि आप फोन में देखोगे तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस ये एक ही कंपनी का है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों को चॉइस दोगे तो चार में से एक लेगा, लेकिन घूम फिर के लेगा आपके। तो आपको क्या करना है, उस तरीके से चीजें प्लान करनी है, बट इमोशनल पोस्ट भी यूज करना है। तो ज्यादातर आपको क्या यूज करना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पोस्ट, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंगेजमेंट पोस्ट। ठीक है, उसके बाद वीक में एक आध प्रमोशन आप डाल सकते हो। यदि फेस्टिवल आया तो फेस्टिवल पोस्ट तो डालना ही है, उसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल पोस्ट हर बार मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है 3 महीने 4 महीने में एक बार कभी पॉसिबल हो, वो चीज हम कर सकते हैं। और आपका इमोशनल पोस्ट, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और पोस्ट दिखाऊं ताकि समझ में आए। नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं। है तो सब है कि नहीं? ठीक है, अभी पोस्ट बहुत पहले डाला होगा। हाँ, इमेजेस ये सब हम लोग बनाते हैं। अब जैसे कि ये एक पोस्ट है, ठीक है, ये क्या है, एंगेजमेंट कंटेंट है। यहाँ पे एंगेजमेंट भी बोल सकते हो, या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इमोशनल कंटेंट है। ठीक है, आफ्टर 50-60 ईयर्स कैसी लाइफ चाहिए। ठीक है, अब दो पूछा जा रहा है, लोग यहाँ पे अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, या कुछ बोले या ना बोले, देख के हम इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि आप यदि ये यूज करते हो तो ये लाइफ हो सकती है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इमोशनली लोगों को थोड़ा सा डरा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक तरीका या मार्केट का तरीका बोल सकते हो जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन करना कोई बड़ी चीज नहीं है, सीधा प्रोडक्ट हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ चीज जो लोग यूज करते हैं, जैसे कि आज की डेट में आपने देखा होगा, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनके पास प्रमोशन करने का नया टेक्निक क्या है। अब वो ये बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये जो है सीवकथॉन, ये है, ये क्या है लोगों को नहीं पता, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि एक नया इंग्रेडिएंट है, तो लोगों को लगता है यार इसमें या उसमें नहीं है, तो चलो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बताना जरूर है, प्रमोशन करना है, बट डायरेक्ट नहीं करना, इनडायरेक्ट करना है। अब जैसे कि इसमें और कुछ है क्या, ये तो सारे प्रमोशन कंटेंट है। अब जैसे कि ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, ठीक है, लोगों को ये नहीं पता कि क्या है, बट बार बार जब आप वो कंटेंट डालोगे तो लोग खुद गूगल में सर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट या बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे बेनिफिट्स लिखा हुआ है। अब हो सकता है कि इतना सारा कंटेंट लोग ना पढ़े,
तो हम इसके बदले क्या कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। की पॉइंट डालो, एक एक स्लाइड में एक एक पॉइंट को हाईलाइट करो। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ऐसा रखो जो ट्रेंड पे चल रहा है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। बट डायरेक्ट हमको प्रमोशन नहीं करना। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। परचेस करने के लिए हमसे कांटेक्ट करो, वो नहीं है। ठीक है, अब जिसको इंटरेस्ट होगा, जानना होगा, वो कांटेक्ट करेगा। उसके बाद आपकी स्किल्स कि आप कैसे कंटेंट मतलब बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, प्रमोशन करना है। जैसे कि और यदि किसी का दिखाऊं यानी अब जैसे ये इसने कल डाला हुआ था या परसों डाला हुआ था, ये क्या है, ये प्रमोशनल है। ठीक है, बट एक्चुअल में देखोगे तो वो क्या कर रहा है, अच्छा प्रमोशन कंटेंट ही डाला हुआ है, लेकिन अपने बारे में कहीं कुछ नहीं बता रहा। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे क्या है, कैसा है। बस ऊपर में उसका एक लोगो है। ठीक है, तो ये प्रमोशन तो नहीं है, बट ये काइंड ऑफ एक हाँ, ये ऐसा कंटेंट है जो ट्रेंड पे चलता है ना, उससे आपको अपने आप को रिलेट करना है तो आप ये डाल सकते हो। क्योंकि कल की डेट में हैशटैग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड पे चल रहा था, या वर्ल्ड कप। अब आप ऐसे कंटेंट डाल के हैशटैग में वो यूज करोगे तो आपका कंटेंट इंडिया पे ट्रेंड पे जा सकता है, मतलब रीच ज्यादा होने का चांसेस है। ठीक है, लेकिन हम नीचे आते हैं, ये तो चलो खुद में, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंटेंट वो डाल रहा है और कौन सा कोई कंपनी का काम कर रही है। अब यहाँ पे सब रैंडम या फ्री इमेज दिख रहा है, रैंडम है, एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज जब थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा। अब यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा सिमिलर कंटेंट, मतलब ये कोई और काम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कौन से टाइप का कंटेंट बोल सकते हो, ये कौन से टाइप का कंटेंट हो जाएगा, ये एंगेजमेंट कंटेंट। क्योंकि लोग यहाँ पे जो भी रिप्लाई करेंगे एंगेज हुए, इनडायरेक्टली आपको ही पता चलेगा कि सामने वाला कितनी बार आपके पास आ चुका है। ठीक है, और ये काइंड ऑफ थोड़ा सा फनी कंटेंट, आप मेम्स भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। तो ये क्या है, एंगेजमेंट लोगों को करने का एक तरीका है। या फिर जैसे कि ये भी इंग्रेडिएंट है, हैव यू टेस्टेड आवर डिलीशियस फूड। ठीक है, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस है। ठीक है, या आप ये बता सकते हो कि हमारे यहाँ का क्या फेमस है जिसमें से आपने ट्राई किया है वो बताओ। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरीका है लोगों को एंगेज करने का। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रमोशन है, मतलब इनडायरेक्ट प्रमोशन है बट प्रमोशन। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बनाने का आइडिया हमारा होता है, ये सामने वाला नहीं करता। तो सबसे पहला चीज तो हमको ये देखना है कि किस टाइप का पोस्ट बनाना है। ठीक है, अब पोस्ट को किस चीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो कंटेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले इंटरेक्टिव कंटेंट, इन्फोग्राफिक कंटेंट। इन्फोग्राफिक मतलब आपका टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, नंबर्स हो गए, सबका मिक्सचर। क्योंकि आप यदि थ्योरी जैसा लिख दोगे तो बोरिंग हो जाए। तो बेटर है कि आप थोड़ा इमेज कंटेंट डालो, थोड़ा की वर्ड्स डालो या नंबर्स डालो, मिक्स करके एक इमेज बनाओ जो कम में आप जो बोलना चाहते हो वो एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फोग्राफिक कंटेंट। तो आप अपने आइडियाज को, जो भी आइडिया हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, प्रमोशन हो, कैसा भी हो, आप क्या यूज कर सकते हो, इस टाइप के कंटेंट यूज कर सकते हो। या फिर एंगेजमेंट के लिए क्या दिख रहा है, इंटरेक्टिव कंटेंट, मतलब क्विज हो गया, कुछ पोल ऑर्गेनाइज कर लिया, क्वेश्चन जैसा हो गया, वो आप यूज कर सकते हो। देख, इसके अलावा जीआईएफ, जीआईएफ मतलब क्या होता है, मूविंग कंटेंट। ठीक है, हमारे फील्ड से रिलेटेड हम कुछ अट्रैक्टिव जीआईएफ बना सकते हैं जो थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करे। देन यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है क्या, स्टारबक की कॉफी का किसी ने सेल्फी लेके डाला हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर में स्टारबक ने इसको शेयर किया है। तो किसी कस्टमर ने कॉफी इंजॉय कर रहा है, उसके पोस्ट को रीट्वीट किया हुआ है या रीशेयर किया हुआ है। ठीक है, जिसमें वो ये बता रहा है कि उसका कस्टमर उसका प्रोडक्ट यूज करके कितना एंजॉय कर। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट।
यदि कोई ऐसा कस्टमर या कोई क्लाइंट जो आपका प्रोडक्ट यूज किया है और वो बिना आपके बोले खुद से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो आपके लिए यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा, वो आपके लिए ज्यादा प्रमोशन का काम करेगा कंपेयर टू आप बोलो। ठीक है, तो ऐसा कोई कंटेंट है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। इसके अलावा मेम्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एंगेजमेंट के लिए हो गया, या कुछ इंफॉर्मेशनल भी कभी देना है और कुछ ऐसा मेम्स मिलता है रिलेटेड या ट्रेंडिंग, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कंटेंट आप डाल सकते हो, बट वीडियो कंटेंट का लेंथ 30-40 सेकंड या मैक्सिमम 50 सेकंड से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कंटेंट कोई नहीं देखता। ठीक है, तो वो हमको ध्यान रखना है। वीडियो कंटेंट, कोई भी कंटेंट यदि बना रहे हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो, एंगेजमेंट हो, उसका लेंथ 30-40 सेकंड या मैक्सिमम 50 सेकंड से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा होगा तो लोग नहीं देखते। ठीक है, जिसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूट्यूब में जाके देखता है, बट हम सोशल मीडिया में काम कर रहे लोग टाइम पास के लिए आते हैं, तो उनको उतना टाइम नहीं कि 15 मिनट आप ही का कंटेंट देखें। इसीलिए छोटा छोटा कंटेंट हमको बनाना है, तो वीडियो फॉर्मेट में हम लिमिटेड चीजें बना सकते हैं। देन क्लाइंट टेस्टिमनी, प्रमोशन मतलब जरूरी नहीं कि हम हर बार अपने प्रोडक्ट्स को ही डालें, इनडायरेक्ट प्रमोशन भी कर सकते हैं। कैसे? क्लाइंट की टेस्टिमनी मंगवा के हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लाइंट टेस्टिमनी को प्रमोशन में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि क्लाइंट खुद से कभी एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, बहुत लिमिटेड लोगों में। नहीं तो हमको बोलना पड़ता है कि आपने यूज किया, आप बताओ कैसा क्या है। कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं आप ही लिख दो, मैं एग्री हूँ। वो क्या बोलते हैं, खुद एग्री है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, क्लाइंट का जो लोगो हो गया या नाम हो गया वो हाईलाइट कर दो और आप लिख लो, या वो लिख के दे रहा है तो अच्छी बात है। यही चीज वीडियो फॉर्मेट में है तो और अच्छी बात है कि क्लाइंट खुद बोल रहा है, उसका वेटेज ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू रिटर्न। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन वेबिनार आप कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, कभी फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, या कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, या कभी ऐसा होता है कि कुछ नया अपडेट आ रहा है वो आपने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करके किया, शेयर किया, तो एंगेजमेंट आने का चांसेस ज्यादा है, वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में आ जाए कि कोई नया अपडेट आपके फील्ड में आया तो आप लोगों से शेयर कर रहे हो। अब वो किसके काम का है? जो इस फील्ड का है उसको काम आएगा, आपके ऑडियंस को कोई काम नहीं आएगा, तो वो आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा लाइव, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें लाइव आओ, बट लाइव आके करना क्या है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करो। ठीक है, इसमें एंगेजमेंट आने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, कभी कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप उसको लाइव करते हो, तो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही है, तो लोगों को लगता है ये इस टाइप से ये कंटेंट शेयर करते हैं या इस टाइप से वर्कशॉप होता है, तो हो सकता है फ्यूचर में आप जब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो तो वहां पे वो इंटरेस्ट दिखाए या फॉलोअर्स बढ़े। ठीक है, तो वो एक चीज है। लास्ट क्या है, शेयरेबल कंटेंट, मतलब कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल कंटेंट या आपके फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसा जो इंस्पायरिंग कोट्स होगा उसको आप यूज कर सकते हो एज अ कंटेंट। तो ये सब क्या है, अलग अलग फॉर्मेट है, या मैं बोल सकता हूँ फॉर्म है। अब कौन सा यूज करना है ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आप प्लान कर रहे हो और उसमें क्या बेस्ट होगा। हर चीज के लिए वीडियो अच्छा नहीं होता है, बट आपको देखना है कि कैसे आप उसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब कोई भी कंपनी में जब आप काम करोगे तो आपके पास टीम होगी, किसके लिए? ये इमेज बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। हमारा काम होता है कॉन्सेप्ट रेडी करना, उसको इम्प्लीमेंट करके देने का काम वीडियो मेकर हो गया या ग्राफिक डिजाइनर हो गया वो करती है, बट हमको बताना पड़ता है कि चाहिए क्या। ठीक है, अब ये कुछ टूल की लिस्ट है जहां पे यदि हमको नॉलेज है तो हम बिना किसी की हेल्प एटलीस्ट काम चला सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से हम काम कर ही लेंगे, बट काम चला सकते हैं। जैसे कि कैनवा बहुत ज्यादा यूज होता है किसके लिए, इन्फोग्राफिक कंटेंट इमेज के लिए। आजकल उसमें वीडियो का भी ऑप्शन आ चुका है, टेम्पलेट्स है जिससे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कैनवा यूज कर सकते हैं, प्रीमियम वर्जन पे भी जाओगे तो ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, बट हमारे ऊपर है कि हमारा हाथ जम रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन यदि हमको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो हमारे पास टीम होती है, लेकिन यदि आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो ये फिर आना चाहिए हम, क्योंकि हम यदि किसी और से कराएंगे तो वो कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपके प्रॉफिट में से ही जाएगा। ठीक है, कैनवा हो गया, एडोब के जितने भी है ये पेड होते हैं, फ्री नहीं मिलते हैं, बट कैनवा आपका फ्री वर्जन भी और वो भी है। ओडेसिटी किसके लिए? पॉडकास्ट के लिए। ऐसे ही एंकर करके एक प्लेटफॉर्म है, वो भी पॉडकास्ट के लिए यूज होता है। वीडियो बनाने के लिए वीड लैब हो गया, थिएटा हो गया, ज्यादातर लोग काइन मास्टर यूज करते हैं, बट उसमें क्या होता है, वाटरमार्क आता है। ठीक है, अपने पास बिना वाटरमार्क का भी एक मतलब क्रैक वर्जन है,
जिससे हम वीडियो बना सकते हैं और वाटरमार्क नहीं आएगा कैनवा का। नहीं, लिमिटेड रहता है, बट हाँ, चल रहा है तो भी चल रहा है, बट उसको अपडेट कर लेंगे तो फिर वो वाटरमार्क आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही यदि प्रॉपर जाना है तो फिर फिल्मोरा करके है, जो आप लोग के टॉपिक में जो आप सीखोगे। ठीक है। फिल्मोरा यूज कर सकते हो। क्रैक वर्जन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पेड वर्जन पे जाओ। बट अच्छा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए लोग क्या यूज करते हैं, जूम हो गया, या फिर जियोमेट जो आया हुआ है वो है। जिसको जो कंफर्टेबल होता है वो यूज करता है। बट एटलीस्ट यदि सोशल मीडिया में हमें काम करना है, भले कंपनी में टीम है अपनी जगह, बट हमको वीडियो और इमेज बनाना आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो इमेजिन करते हैं या हम जो सोचते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो अब जब तक सामने वाले को समझाएंगे नहीं तब तक वो बनाएगा कैसे। तो हमको यदि आता है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ज्यादा नहीं बट बेसिक लेवल पे खुद ही उसको डिजाइन करके देख सकते हैं कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब उसको प्रोफेशनली या और अट्रैक्टिव फॉर्मेट में कैसे बनाना है वो देख लेगा। ठीक है। या हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट यदि हम उठा रहे हैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम खुद ही काम कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सपोज एक क्लाइंट है जिसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्लाइंट है? कहाँ क्या? ये प्लाईवुड वाला ही है। ठीक है। अब इसमें ऐसे देखोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। खाली इसको महीने में 15 पोस्ट देने हैं। ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पोस्ट बना के उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक में डालना है। अब पिंटरेस्ट से अपन ने आइडिया लिया और उसको उठा के बना दी। ठीक है। अब यदि हमको इमेज बनाना आता है तो ये इमेज में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। ये जो इमेज दिख रहा है पानी गिरा हुआ, ये तो रेडीमेड गूगल से निकाला हुआ है। खाली ये कंटेंट लिखा है और नीचे इसको सेट किया हुआ है। यही चीज यहाँ पे देखोगे तो ये भी बनाए जरूर है, बट एज सच देखोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, हमको यदि बनाना आता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसको यदि मेरे को बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है। वैसे ही अब जिसकी धनतेरस का है। ठीक है। अब यहाँ पे धनतेरस में क्या दिख रहा है? जैसे मैंने बोला था बेस्ट विशेष में क्या करना है, उसके फील्ड का टच। तो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा प्लाईवुड और लेमिनेट्स का लाइट है शेड है। तो वो क्या है, उसके फील्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और नॉर्मल हम यहाँ पे उसका बेस्ट विशेष दे रहे हैं। सेम दिवाली का, बट दिवाली का जो लॉ जैसा दिख रहा है वो प्लाईवुड और लेमिनेट्स का है। बट ये हमने बनाया नहीं है, ये गूगल से निकाला हुआ। ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ये अब ये पिंटरेस्ट से ही आइडिया लिया था। बट उसको उसकी प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कोई और था, अब उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको प्लान करके डाला हो। बट यदि हमको थोड़ा बहुत यदि आता है तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट इतना थोड़ा थोड़ा भी यदि हम बना के डालना स्टार्ट करें तो मैंने कहा इस क्लाइंट से जो हम चार्ज कर रहे हैं, जिसके भी 8,000 रुपए से चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ ये 15 पोस्ट का। और यदि एक, हाँ, 15 पोस्ट का। ठीक है। अब 8,000 दे रहा है करके हमने वीडियो कंटेंट कम कर दिया, नहीं तो वीडियो कंटेंट ज्यादा रहता है। लेकिन 15 पोस्ट मतलब 15 पोस्ट जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअल में यदि आप 15 पोस्ट एक साथ बनाने का सोचोगे तो 4 से 5 दिन में या मैक्सिमम एक वीक में काम खत्म है। ठीक है। 1 से 2 दिन लगेगा सोचने में क्या बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। ठीक है। वो रेडी करना रहता है। एक बार फाइनल हो गया तो इमेज बनाना एक दिन में आप 10 इमेज बना लोगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। मतलब 2 से 4 दिन में काम खत्म। तो 2-4 दिन के लिए यदि आपको 8 से 10 हजार मिल रहा है तो क्या बुरा है। ठीक है। हम एक साथ पोस्ट नहीं करते, हम एक एक दिन के गैप में करते हैं, लेकिन आप काम तो 2 से 3 दिन में कर रहे हो। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कब, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तब। नहीं तो फिर कंपनी में टीम होती जो काम करेगी ना। अब सोशल मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, स्ट्रेटेजी। कोई भी बिजनेस के लिए काम करते कैसे। क्योंकि सोशल मीडिया मतलब लोगों को एक ही चीज लगता है, इंस्टाग्राम फेसबुक। हर बिजनेस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम काम नहीं करता है। ठीक है। तो हमको स्टार्ट कैसे करना है या कोई भी सोशल मीडिया में काम करना कैसे है? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, अब कोई नहीं आएगा इधर ना। हम्म, सबसे पहली चीज हमको सोशल मीडिया में ऑर्गेनिक, अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक, बिना अमाउंट स्पेंड किए कैसे काम करना है वो देख रहे हैं। ठीक है। बाद में पेड वाला देखेंगे। तो यदि ऑर्गेनिक किसी कंपनी के लिए हमको काम करना है तो सबसे पहला चीज हमको उसके बिजनेस के बारे में क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव।
या गोल। किस चीज का गोल? कि वो आपके पास मार्केटिंग के लिए क्यों आया है। वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, वो ट्रैफिक जनरेट करना चाहता है सोशल मीडिया से, वो लीड जनरेट करना चाहता है या प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसके हिसाब से फिर कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हमको सामने वाले का ऑब्जेक्टिव या गोल जो भी है वो पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस मतलब यूथ है, एजेड है, मेल है, फीमेल है, कौन है। क्योंकि यदि वो पता रहेगा तो हम उसके हिसाब से आगे प्लान करेंगे। ठीक है। तीसरा होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब वो जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पे मिलेंगे, ये भी हमको पता करना है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी राजनांदगांव में एक नया खुला है क्या, एक्वा विला कर। क्या है ये, कुछ आइडिया? हाँ। और जी, एडवेंचर है। अब ये किसके काम का है? यूथ के लिए। अब यदि मैं बोलता हूँ कि इसके लिए मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मेरे को समझ में तो आ रहा है कि यूथ के लिए ज्यादा है। ठीक है। बट ऐसा नहीं कि खाली यूथ जाता है, बड़े लोग भी जाते हैं। बट 70% क्राउड यदि देखोगे तो ये कौन होगा, यूथ होगा आपका। ठीक है। अब यूथ कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम। तो हमको इस बिजनेस के लिए यदि काम करना है तो हमको इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। यहीं पे यदि कोई सपोज रेस्टोरेंट वाला है, तो रेस्टोरेंट वाले का टारगेट ऑडियंस कौन है? अगेन यहाँ पे यूथ ही ज्यादा आपको मिलेंगे। बट इसमें भी मैं बोलूंगा तो कपल इसका मेन टारगेट ऑडियंस होगा। ठीक है। और ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी वाले, इसी एज ग्रुप के अंदर आएंगे। और ये कहाँ मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो हमको क्या करना है, कोई भी बिजनेस के अकॉर्डिंग पहले ये देखना है कि टारगेट ऑडियंस कौन है और वो मिलेगा कहाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलता हूँ टीसीएस की। टीसीएस कौन सी कंपनी है, आईटी कंपनी। इसका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, ये सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है। तो इसके, नहीं, टारगेट ऑडियंस जिससे इसको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, जिसके हिसाब से वो काम करके देती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले होंगे या जो डायरेक्टर होगा, जो भी उसका टारगेट ऑडियंस है, वो कहाँ मिलेगा, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, वो लिंक्डइन पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। तो हमको ये समझना है कि हमारा जो ऑडियंस है, कौन सा ऑडियंस, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो ऑडियंस कहाँ पे मिलेगा। ये यदि हमको समझ में आ गया तो आगे का टारगेटिंग जो भी आप करोगे वो सही है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। ठीक है। इसके बाद सपोज पता चल गया कि प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, कंटेंट। अब आपको क्या करना है, कंटेंट के लिए थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना है। क्या मार्केट रिसर्च करना है, कि कौन सा कंटेंट ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है। ट्रेंडिंग कंटेंट को आपको एनालाइज करना है। अब ये एनालाइज इन द सेंस, यदि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कौन सा कंटेंट आज की डेट में ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है। ताकि उसके हिसाब से आप कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें सेम स्टेप लोग यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा अभी ये वीडियो या ये पैटर्न थोड़ा सा ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है। तो हर कुछ दिन में नया नया ट्रेंड आता है। अब आप ये देखो कि आप उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलो कोई स्टेप या कुछ ऐसी चीज नहीं है, बट म्यूजिक ट्रेंड पे चलता है। ठीक है। तो क्या आप अपना कुछ ऐसा कंटेंट बना सकते हो जिसको उस ऑडियो से रिलेट कर सकते हो, तो वो हमको ध्यान रखना है। बट इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना है। नाउ ये होने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स क्या क्या है। अवेलेबल रिसोर्स, अवेलेबल रिसोर्स मतलब आपके पास टीम में कौन कौन। ठीक है। अब हो सकता है कि आपने वीडियो कंटेंट प्लान किया, अच्छा सा आपको वीडियो कंटेंट बनाना है, बट आपके कंपनी में या आपकी टीम में वीडियो बनाने वाला ही नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके कौन देगा। या आपने कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट सोचा है कि मेरे को एक स्क्रिप्ट रेडी करनी है और उसको रिकॉर्ड करके रील बनाना है,
बट स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए हो सकता है कंटेंट राइटर ज्यादा अच्छे से बता पाए, बट आपके पास कंटेंट राइटर नहीं है। तो आपके पास कंपनी में कौन कौन है वो पता होना चाहिए, ताकि उसको ध्यान में रखते हुए चीजें आप सोच पाओ। नहीं तो पता चला हमने सोच तो लिया बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग ही नहीं, तो दिक्कत होगी। तो पहले हमको हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास बजट कितना है, किस चीज के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, हमको कितना मिल रहा है वो उससे मतलब नहीं है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट है। क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करती है, जब उसको पता है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो वो हर प्रोजेक्ट के लिए फिर एक अमाउंट आपको अलॉट करेगी कि आप मार्केट में आउटसोर्स करके वो काम करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है या वो लोग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना बजट है, ताकि उसके हिसाब से आप लोगों से कांटेक्ट करो। तो उस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट है वो आपको पता होना चाहिए। और ये हो जाएगा, उसके बाद फाइनली क्या करना है, आपको सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी करना है। सोशल मीडिया कैलेंडर मतलब कब क्या पोस्ट होगा, ये पूरा रेडी करना है। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया कैलेंडर बनता कैसे है, तो इसका एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। कोई बना हुआ फॉर्मेट मेरे पास, सोशल मीडिया कैलेंडर। फॉर्मेट में तो ब्लैंक होगा, कोई बना हुआ देखते हैं। दिख ही नहीं रहा है। ब्लैंक है ये। ये एक फॉर्मेट है बट ये ब्लैंक है। इन लोगों ने भेजा होगा ग्रुप में, मैं भेजता हूँ उधर। मैं आप लोगों के ग्रुप में डालता हूँ, ताकि मिल भी जाएगा और वहां से डाउनलोड कर लेंगे। क्या नाम है इनका, इंटर्नशिप। भेजा तो था। चौहान।
ठीक है, ये एक फॉर्मेट है सोशल मीडिया का। ये रहा, यहाँ नीचे मंथ दिख रहा है। अभी इन्होंने एक ही शीट बनाई है अलग अलग मंथ की। ठीक है, ये तो चलो हम लोग काम करते हैं वो वाली है। बट इसमें यहाँ पे दिख रहा है क्या फॉर्मेट है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। नो, सबसे पहले डेट, कौन से डेट पे पोस्ट करना है, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या है। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, एंगेजमेंट कंटेंट है, क्या जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आ जाएगा क्या, पोस्ट का टाइप। टाइप मतलब पोस्ट टाइप तो ये आ गया। अब यहाँ पे पोस्ट मतलब इमेज जाएगा, वीडियो जाएगा, मेम्स जाएगा, जीआईएफ जाएगा, क्या जाएगा वो यहाँ पे लिखना है। अब इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, आई मतलब इमेज हो गया। ठीक है, तो उसने वैसा डाल दिया है, वो ध्यान रखना है। फिर पोस्ट कंटेंट, इसको आप चेंज कर सकते हो, पोस्ट कॉन्सेप्ट कर सकते हो कि कंटेंट क्या होगा। अब गांधी जयंती है, ठीक है, मतलब फेस्टिवल पोस्ट है। अब इसमें क्या कंटेंट जाएगा, तो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि क्या जाएगा। ये जो चीज है ये क्या है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, मैं बोल सकता हूँ, जो इमेज के ऊपर जाता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब इसने जो भेजा है ये तो हम लोग चेक करेंगे तब डालेंगे। बट आपको यहाँ पे क्या डालना है, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है, अब सपोज गांधी जयंती से रिलेटेड हमको कुछ इमेज बनानी है, तो नॉर्मल हैप्पी गांधी जयंती लिखेंगे तो वो नॉर्मल हो गया, हमारे फील्ड से रिलेट क्या हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमको ये लग रहा है कि हम ऐसा कुछ कंटेंट बनाएं जिसमें सपोज गांधी जी का वो जो लकड़ी रहता है जो पकड़ के चलते हैं, वो पूरा सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकॉन्स का पूरा बने, जो हमारा फील्ड का टच दे। तो हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हमको नॉर्मल एक ऐसा इमेज बनाना है जिसमें गांधी जी लकड़ी लेके खड़े हैं, और उसमें जो लकड़ी है वो आइकॉन्स की हो। ठीक है, अब हो सकता है कि वो लिखने में समझ में ना आ रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे खुद ड्रॉ करें कॉपी में, और उसका फोटो क्लिक करके वहां पे अटैच कर। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई रील देखा, या यूट्यूब में कुछ वीडियो देखा, या इंटरनेट में आपको सर्च करो, वहां से आइडिया मिले कि ये ऐसा बना सकते हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे डालो कि इस टाइप से हमको हमारे लिए बनाना है। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेन करो, या यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इसने डाला है कि नहीं डाला है, जैसे कि ये दिख रहा है यूआरएल, लिंक डाली हुई है। तो ऐसे लिंक डालना, ऊपर में उसको लिखना है हमको क्या, रेफरल। ठीक है, या रेफरेंस लिंक, कहीं से भी, चाहे वो रील हो चाहे इमेज का हो, जो भी हो वो आपको डालना। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये प्राइमरी टेक्स्ट जो इमेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसने मेंशन नहीं किया, बट हमको मेंशन करना है क्या, हैशटैग। या तो इसी में मेंशन करो, या अलग से एक कॉलम बना लो जिसमें लिखेंगे क्या, हैशटैग। और उसके बाद टाइम, कौन से टाइम पे जाएगा। तो हमको तो पता है ये स्टैंडर्ड, हम लोग का जितना भी कंटेंट है वो सुबह 10 बजे पोस्ट हो जाता है। हम रहे न रहे, लेट हो उससे मतलब नहीं, पहले से शेड्यूल हो जाता है, 10 बजे मतलब वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम मेंशन कर देते हैं। तो ये जो कैलेंडर होता है, ये कैलेंडर देख के समझ में आता है कि हमको कौन से दिन क्या पोस्ट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये कौन चेक करेगा, आपका सीनियर। ठीक है, क्योंकि एज अ फ्रेशर्स लोगों को जल्दी से विश्वास नहीं होता कि आप सही करोगे कि गलत करोगे। तो आपने जो भी आइडिया बनाया उसको क्रॉस चेक करते हैं। अब यदि सपोज ये सारी चीज सही है, या कोई एक आध चेंजेस करना होगा, तो आपको बताएंगे ये सही नहीं है, इसको ऐसा चेंज करो। आपने चेंज किया, उसके बाद ये कैलेंडर जाएगा किसके पास, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ग्राफिक डिजाइनर, इमेज है तो इमेज वाला पूरा कंटेंट उसके पास जाएगा कि ऐसा बनाना है, या फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, वो आपके ऊपर है। फिर वो बना के आपको देगा। तो ये जो कैलेंडर है, हर कंपनी में ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 डेज का कैलेंडर रेडियो की क्या हो जाता है, शेड्यूल हो जाता है। हम रहे ना रहे, कहीं बिजी हो, उससे कोई मतलब नहीं, कंटेंट जाएगा मतलब जाएगा। अब जैसे कि दिवाली में ऑफिस बंद थी, तो हम भले ऑफिस बंद करके रखे थे, लेकिन ये जो क्लाइंट है जिसका हम काम कर रहे थे, इसका कंटेंट आप देखोगे तो हर बार पोस्ट हुआ है। कौन सा, ये अ, द- ये जो भी आपने इमेजेस देखी, ये ये तो चलो ऑफिस खुल गई थी, बट भाई दूज के दिन ऑफिस बंद थी, दिवाली के दिन ऑफिस बंद थी। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट, तीनों कंटेंट पहले से शेड्यूल हो गया था। हो सकता है कि दिवाली में आप अपने काम में बिजी और भूल गए, तो ये पूरा कंटेंट रेडी होके शेड्यूल हो जाएगा, ताकि आप
कभी ऐसा भी होता है कि काम, कभी तबीयत खराब है, आप छुट्टी ले लिए, लेकिन क्लाइंट को तो नहीं बोलोगे मेरी तबीयत खराब है, या आपका सीनियर क्या जवाब देगा? तो हमको ये कम से कम 10-15 दिन का कंटेंट रेडी करके शेड्यूल करते हैं। और कुछ स्मॉल कंपनीज होती है जहाँ पे एकदम से हम 10 दिन का कंटेंट नहीं बना पाते, क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करना है। तो उस केस में क्या करते हो, ज्यादा नहीं तो कम से कम आने वाले 1 वीक का कंटेंट क्या होना चाहिए, शेड्यूल हो जाना चाहिए। और 1 वीक में कंटेंट कितना होता है, 3 या 4। ठीक है, अब कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको रोज कंटेंट डालना है तो फिर वो पेमेंट वैसा देगा, तो फिर वैसा काम करोगे। बट हमको कम से कम 1 वीक का कंटेंट बना के शेड्यूल कर दे, ताकि कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, हालांकि काम करोगे तो याद हो जाएगी, बट इनके याद नहीं भी है तो हमको उससे मतलब नहीं है। बट हमको क्या याद रखना है, ये 4 चीजें। ठीक है, ये 4 चीज का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला, गोल, मतलब सामने वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब आपका जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो बंदा, आपकी टीम में कितने लोग हैं और बजट कितना है। ये 4 में से एक भी चीज गायब हुई या एक भी चीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर, गोल, टीम कौन कौन है या मेंबर कौन कौन है और बजट, ये 4 चीज का नॉलेज हर बिजनेस के लिए होना चाहिए, तभी मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ, अब ये कुछ स्टैंडर्ड है बट ये एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आएगा। ठीक है, हर सोशल मीडिया में पोस्ट करने का एक सही टाइम होता है, अलग अलग एक्सपर्ट के हिसाब से अलग अलग टाइम बताया गया, बट ये कॉमन है अभी का। मे भी शायद हो सकता है अब चेंज हो गया हो, बट हमको ध्यान रखना है कि कब पोस्ट करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेसबुक में बेस्ट टाइम होता है थर्सडे, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी दिन पोस्ट ना करें, पोस्ट कर सकते हैं। बट बोला जाता है कि थर्सडे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलने का चांस है। बट फेसबुक में अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट यदि कंटेंट डालते हो तो उतना एंगेजमेंट नहीं आता। ठीक है, और बेस्ट टाइम क्या है, आफ्टरनून। मैक्सिमम सोशल मीडिया में बेस्ट टाइम आपको आफ्टरनून का ही मिलेगा, क्योंकि लंच टाइम भले 1 से 1.5 घंटे का हो बट हमारा लंच 15-20 मिनट में हो जाता है, उसके बाद लोग रीच काम करते हैं, तो एंगेजमेंट मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद ट्विटर, ट्विटर में क्या है, वीक का स्टार्टिंग डे होता है और ट्विटर मिक्स ऑडियंस होती है, यहाँ पे मीडिया, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी सब है। तो यहाँ पे बेस्ट टाइम क्या है, मंडे थ्रू थर्सडे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एंगेजमेंट कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी मोस्ट रिकमेंडेड पोस्टिंग टाइम क्या बोल रहा है, थर्सडे आफ्टरनून 1 से 3 के बीच। इंस्टाग्राम थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे भी बेस्ट टाइमिंग मंडे थ्रू फ्राइडे है, बट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट कब बोला जा रहा है, मंडे को। क्यों? क्योंकि लोग वीकेंड में बाहर जाते हैं, सैटरडे संडे पोस्ट डालते हैं तो मंडे एंगेजमेंट ज्यादा आता है। और बेस्ट पोस्टिंग टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, रात को 2 बजे, 8 बजे, 5 बजे। क्यों? क्योंकि यूथ ज्यादा है, दिन में हो सकता है वो इधर उधर बिजी है जो भी है, बट रात में फ्री रहता है तो एंगेजमेंट ज्यादा आने का चांस है। बट ये भी डिपेंड करेगा आपका कंटेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अदरवाइज हो सकता है आप जल्द दिन में भी डालोगे तो एंगेजमेंट आ जाए, क्योंकि आज की डेट में हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में लोग एक बार इंस्टाग्राम ओपन करके देखते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, बट हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम रेगुलर टाइम पे डालें और एक बार इनके हिसाब से ट्राई करके देखें क्या हमारे बिजनेस के लिए इफेक्टिव है तो उसको फॉलो करो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम हमारे हिसाब से डाल सकते हैं। लिंक्डइन जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोफेशनल है। यहाँ पे वर्किंग टाइम पे ही आपको एंगेजमेंट मिलेगा, मतलब आपका 11-12 बजे से लेके 5 बजे के बीच, उसके बाद कोई लिंक्डइन ओपन करके नहीं दिखता। मंडे वीक का स्टार्टिंग डे होता है करके एंगेजमेंट और नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्डन ज्यादा होता है। ट्यूसडे थ्रू थर्सडे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डे बोला जाता है, और सैटरडे संडे तो भूल के भी पोस्ट मत करो। ठीक है, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें टाइम बताया गया है, बट हमको हमारे हिसाब से एनालाइज करना है कि कब डालना चाहिए। बट बेस्ट है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लोगों के उठने के पहले पोस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लोग उठने के बाद 5 मिनट पहले सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो यदि उनके उठने के पहले कंटेंट डल चुका है तो चांसेस है कि आपका कंटेंट पहले देखे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, आफ्टरनून का। ठीक है, और उसके बाद जब लोगों की छुट्टी होती है, ठीक है, मतलब 6-6:30 बजे के आसपास। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बस से ट्रेवल करते हैं,
तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जो टाइम जाता है लोग बैठ के यही सब करते हैं। तो हमको बस ये एनालाइज करना है कि हमारा ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से प्लान कर। ठीक है। अब पूरे सोशल मीडिया ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यही कि हमको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना आना चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशनल पोस्ट हो गया, एंगेजमेंट पोस्ट हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बनाना आना चाहिए। यदि ये आ गया तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में यही है, हम अलग अलग करके एक एक प्लेटफॉर्म देखेंगे, बट उसमें क्या देखेंगे, उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या होती है, कैसे क्या किया जा सकता है। बट हम किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो उसमें हमको यही सारे पोस्ट डालने हैं। तो आप लोगों को आगे बढ़ने के पहले क्या करना है, आपको दो एंगेजमेंट पोस्ट, दो इंफॉर्मेशनल पोस्ट और दो प्रमोशनल पोस्ट का कॉन्सेप्ट प्लान करना है, ताकि ये सब समझ में आए कि टाइप्स ऑफ पोस्ट क्लियर हुआ कि जो हमारे नहीं। हाँ, वो भी कर सकते हो। जो आप लोगों का बिजनेस है जिसके लिए आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है, तो उस बिजनेस के लिए यदि सपोज आपको काम करना हो, तो दो इंफॉर्मेशनल पोस्ट ऐसा क्या डाल सकते हो जो लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। ठीक है। दो एंगेजमेंट पोस्ट का कॉन्सेप्ट आपको निकालना, मतलब हर चीज का कॉन्सेप्ट निकालना है। आपको पोस्ट बनाने नहीं है, कॉन्सेप्ट आइडिया कि क्या डाल सकते हैं और वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। वीडियो हो गया, रील्स, मतलब आपका इमेज हो गया, मीम्स हो गया, जो आपको समझ में आता है वो आपको करना है। और दो प्रमोशनल। ठीक है। और अभी सपोज सामने 23 तारीख को क्या है, तुलसी पूजा है, तो एक फेस्टिवल पोस्ट भी आप प्लान कर सकते हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए जो तुलसी पूजा के लिए लोगों को बेस्ट विशेस भी दे सकते हैं, और आपका जो वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी होगा उसके लिए वो हाईलाइट भी हो जाए। ठीक है। तो यदि अपने लिए या कोई भी बिजनेस के लिए हमने यदि एक दो इन्फॉर्मेशनल पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट बनाना समझ लिया, तो फिर हम आगे भी बना सकते हैं। ठीक है। बट इसमें सबसे ज्यादा होता है रिसर्च। सोशल मीडिया में आपका मैक्सिमम टाइम जाता है रिसर्च करने में, क्या कंटेंट डालना है। अब रिसर्च के लिए लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से आपको आइडिया अच्छा मिलेगा। पिंटरेस्ट के अलावा दूसरा ऑप्शन है क्या, आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालाइज करो, उसके सोशल मीडिया को चेक करो कि वो अपने सोशल मीडिया में क्या कंटेंट डाल रहा है। ठीक है। हम्म। तो ये इतना पहले आपको करके देखना है, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बढ़ने का मतलब। ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप देखो, कहीं कोई डाउट होगा फिर वो क्लियर करेंगे। ठीक है। तो दो इंफॉर्मेशनल पोस्ट, दो एंगेजमेंट पोस्ट, प्रमोशनल पोस्ट और एक फेस्टिवल पोस्ट। ठीक है। और यदि टाइम मिले तो ट्राई करना कि एक इमोशनल पोस्ट कुछ बन सकता है क्या, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। सबके लिए हो सकता है ना भी बने, पॉसिबल है। तो क्या आपके फील्ड के लिए ऐसा कुछ कंटेंट बना सकते हैं जो लोगों के लिए इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके बिजनेस के लिए भी पॉसिबल है, मतलब जो आपने बनाया है। अब क्या है वो सोचो तो समझ में आएगा। ठीक है। देखते हैं क्या बनाते हैं। ठीक है।